हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल लर्निफाईग्राम। माय नेम इज अभिषेक सिंह और आज की वीडियो होने वाली डिक्शनरी के ऊपर। ऑलरेडी हमने बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर चुके हैं बेसिक डिक्शनरी के, बेसिक पाइथन के ऊपर, और डेटा स्ट्रक्चर से रिलेटेड जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स था वो मैंने डीपली कवर किया है ऑलरेडी। तो आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है जो कि डिक्शनरी होता है। डिक्शनरी एक्चुअली हम डेटा स्टोर करने के लिए यूज करते हैं पाइथन के अंदर, और ये बहुत अच्छा तरीका होता है स्टोर करने का, क्योंकि यहाँ पे हम एक की और वैल्यू पेयर का यूज करते हैं। की होता है जिसको आप कंसीडर कर सकते हो कि एक कीवर्ड है, ठीक है, और कीवर्ड को आप यूज करके आप उसके वैल्यू को चेक कर सकते हो या फिर एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। कंप्लीट आगे वीडियो में इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा मैं कि कैसे यूज करते हैं, कैसे बनाते हैं डिक्शनरी, क्या क्या यूजेस होते हैं। तो वीडियो कंप्लीट पूरा देखना, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ओके, तो अभी तक आपको ये समझ में आया कि डिक्शनरी एक तरीका है डेटा स्टोर करने का, ठीक है। पाइथन के अंदर और भी तरीके होते हैं, जैसे लिस्ट है, सेट है, जो हम यूज करते हैं कोई भी डेटा स्टोर करने के लिए। तो वो चीजें क्या है, क्योंकि वो ना ज्यादा कुछ बड़ी चीजें नहीं है, तो वो मैं आपको ना अभी बता देता हूँ। पहले डिक्शनरी बताने से पहले मैं आपको लिस्ट और सेट के बारे में बताता हूँ होता क्या है। तो वो बस मैं आपको ऐसे एक जनरल सा रिव्यू दे रहा हूँ गूगल पे, लिस्ट इन पाइथन। देखो, लिस्ट बनाते हैं इस तरह से, कोई भी एक वेरिएबल लेते हैं। हमेशा कुछ भी हमें बनाना है, लिस्ट बनाना है, सेट बनाना है, डिक्शनरी बनाना है, कुछ भी बनाना है, तो हम पहले एक वेरिएबल लेते हैं, और वेरिएबल के अंदर हम लिस्ट बनाने के लिए ये स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज करते हैं, और स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर हम कुछ भी लिखते हैं कोमा के गैप में, तो ये लिस्ट बन जाता है। और लिस्ट को यूज करने के लिए हम क्या करते हैं, बेसिकली हम लिस्ट लिखते हैं और इसका इंडेक्स नंबर डालते हैं, तो हमारे पास लिस्ट का एक्सेस हो जाता है, ठीक है। ये ट्राई करना आप, मैं आपके लिए ट्राई करके दिखाता हूँ लिस्ट मेथड या लिस्ट एक्सेस करने का तरीका। देखो, तो लिस्ट में भी ना इतने सारी चीजें होती है, जैसे अपेंड कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको स्ट्रिंग्स में बताया था। तो जस्ट ऐसे ले सकते हो, स्ट्रिंग्स एक वर्ड्स को स्टोर करता है, और यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, कुछ सॉरी, स्ट्रिंग में क्या होता है, वो अल्फाबेट करेक्टर को स्टोर करता है, और लिस्ट के अंदर वो क्या करता है कि एक वैल्यू को या फिर एक नंबर को या फिर कोई भी एक ऑब्जेक्ट को स्टोर करता है। सिंपली आप ऐसे समझ सकते हो। तो लिस्ट बड़ी चीज नहीं है, वो हम आगे कवर कर लेंगे, मतलब आप करते करते समझ जाओगे लिस्ट क्या होता है, इसलिए मैं उस पर ज्यादा एम्फेसाइज नहीं कर रहा हूँ। मैं ज्यादा जो वीडियो डीपली बनाने वाला हूँ डिक्शनरी पे बताने वाला हूँ, क्योंकि डिक्शनरी बहुत इंपॉर्टेंट होता है और थोड़ा सा समझना मुश्किल हो जाता है। लिस्ट, टपल, सेट, आई होप कि आप, मुझे पता है कि आप देखते ही समझ जाओगे, तो ज्यादा कुछ बताना पड़ेगा नहीं। आप यहीं गूगल पे सर्च करोगे और ये आता है W3 स्कूल नाम से, आपको एक वेबसाइट मिलेगी, वहां पे जो आपको बताता ना वो इनफ होता है आपको समझाने के लिए। तो ये तो आप खुद समझ जाओगे। मैं आपको डिक्शनरी के बारे में बताता हूँ, फिर डिक्शनरी एक इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। तो डिक्शनरी क्रिएट करने के लिए हम क्या करते हैं, डिक्शनरी क्रिएट करने के लिए हम कर्ली ब्रैकेट का यूज करते हैं, और वहां पे हम एक वर्ड देते हैं और कॉलन के साथ एक की देते हैं। सबसे पहले की देते हैं और कॉलन के साथ एक वैल्यू देंगे, ठीक है। तो एक पेयर बनाते हैं, देन एक कॉमा देते हैं, देन दूसरा पेयर बनाते हैं, देन एक कॉमा देते हैं, देन तीसरा पेयर बनाते हैं। तो हमें जितने भी पेयर बनाने पड़ते हैं, तो उसके लिए कॉमा से हम पेयर्स को अलग करते हैं, सेपरेट करते हैं, एंड कॉलन से हम असाइन करते हैं। जैसे कॉलन के पीछे जो होगा, लेफ्ट साइड में जो होगा वो होने वाला की, जो राइट साइड में होगा वो होता है वैल्यू, ठीक है। इतना आपको समझ में, आगे देखते हैं। आगे जब इसका जो डेटा टाइप होता है वो डिक्ट होता है, DICT, जब आप डेटा टाइप इसका चेक करोगे। और जब भी हमको एक्सेस करना होता है, जैसे कि हम, याद है लास्ट वीडियो में जब हमने स्ट्रिंग कवर किया था, स्ट्रिंग को एक्सेस करने के लिए हम क्या करते थे, उसके किसी इंडेक्स नंबर को यूज करते थे, सॉरी, स्ट्रिंग का नाम डालते थे और इंडेक्स नंबर डालते थे। तो यहाँ पे क्या होता है, हम उसका नाम डालते हैं, डिक्शनरी का नाम डालते हैं, डिक्शनरी के वेरिएबल्स डालते हैं, और ब्रैकेट के अंदर हम की वैल्यू को डालते हैं, ठीक है। तो ये होता है एक्सेस करने का तरीका। जब अगर हम यहाँ पे ए डालेंगे, डिक्ट ए ब्रैकेट के अंदर, तो हमें आंसर में मिलेगा क्या, अभिषेक। अगर यहाँ पे बी डालेंगे तो आंसर में क्या मिलेगा, बुची। अगर हम सी डालेंगे तो आंसर में क्या मिलेगा, च्युति। तो जो भी है, ये तरीका होता है एक्सेस करने का। वो मैं आपको एक बार प्रिंट करके दिखा देता हूँ, कंट्रोल एंड F5। जैसे मैं रन किया तो यहाँ पे अभिषेक आ गया। अगर मैं यहाँ पे सी डाल देता हूँ,
तो यहाँ पे क्या आ गया आंसर, ये आंसर क्या है यहाँ पे, ज्योति। तो इस तरह से हमारे पास ये एक्सेस कर सकते हैं, ये डिक्शनरी बनाने का तरीका होता है। इसके यूजेस बहुत सारे, लाइक सपोज कि आपको किसी बहुत बड़ा डेटा बनाना है और डेटा के अंदर आप भूल जाते हो बार बार कि कहाँ पे स्टोर किया, तो ये आपको सिंपली आप अभिषेक डालोगे या फिर कोई की वैल्यू डाल दोगे तो आपको सिंपली वो पूरा चीज मिल जाएगा। जैसे कि कोई स्कूल है, तो स्कूल में क्या होता है, स्कूल में स्टूडेंट होते हैं, स्टूडेंट के रोल नंबर्स होते हैं, देन उसके और भी चीजें होते हैं, ठीक है। तो आप क्या स्टूडेंट का नाम आपको याद है, तो आप स्टूडेंट का नाम डालोगे तो बाकी की चीज आपके पास आ जाएगा। तो इस तरह से कुछ काम होते हैं इसके। तो आगे देखते हैं डिक्शनरी के कुछ मेथड्स होते हैं। तो ये भी मैं आपको प्रिंट करवा के दिखा देता हूँ, जो ये पहले मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। डिक्शनरी का जब अगर आप क्लास प्रिंट करोगे, डेटा टाइप प्रिंट करोगे, तो यहाँ पे दिखता आएगा DICT, जो मैं आपको पहले बता दिया था। आगे है हमारे पास कुछ मेथड्स। तो सबसे पहले जो हमारे पास मेथड्स है वो डिक्ट की है। डिक्ट की जब डालोगे तो ये क्या आपको लिस्ट ऑफ कीज दे देगा। पहले मैंने आपको बता दिया था लिस्ट क्या होता है, लिस्ट ब्रैकेट्स के अंदर आपको मिलता है। तो अगर यहाँ पे आप प्रिंट करोगे डिक्ट डॉट कीज, तो यहाँ पे सारे कीज का एक लिस्ट आपको मिल जाएगा। तो जैसे मैंने प्रिंट करवाया डिक्ट कीज, तो यहाँ पे देखो आपको क्या क्या मिल गया, ABC जो मेरे पास कीज थे, तो की का आपको लिस्ट मिल गया। दूसरा जो मेथड है वो डिक्ट डॉट वैल्यूज है। तो उसमें वैल्यू क्या करता है, लिस्ट की वैल्यू पूरी की पूरी आपको मिल जाएगी। तो चलो मैं आपको ये भी प्रिंट करवा देता हूँ। अब मैं डिक्ट डॉट वैल्यू को प्रिंट करवा रहा हूँ। जैसे मैंने डिक्ट डॉट वैल्यू प्रिंट करवाया, तो डिक्ट डॉट वैल्यू, ये मुझे एक लिस्ट मिल गई अभिषेक, बुची, ज्योति का। तो ये आपको क्यूटी ज्योति जो भी मैंने लिखा था, पता नहीं क्या लिखा है मैंने वो। तो फिर जो भी आपको वो आपको मिल जाएगा, ये लिस्ट ऑफ वैल्यूज आपको मिल जाएगी, ये दूसरे मेथड से। तीसरा है हमारे पास डिक्ट डॉट आइटम। इससे क्या होता है, आपको टपल्स मिल जाते हैं, लिस्ट ऑफ टपल्स मिल जाते हैं, किसके, किसके, कीज एंड वैल्यूज के। तो जैसे मैंने ये रन किया, देखो आपको क्या मिल रहा है, डिक्ट आइटम में आपको एक लिस्ट मिल रही है, देखो ब्रैकेट्स के अंदर लिस्ट, और यहाँ पे जो सिंपल ब्रैकेट्स होते हैं, राउंड ब्रैकेट, उसमें आपको मिल रहा है A अभिषेक, देन B रुचि, C ज्योति। तो इस तरह के ब्रैकेट्स में आपको मिल रहा है चीजें की लिस्ट, और इसे हम बेसिकली टपल कहते हैं, जो कि चेंज नहीं हो सकता। देखो मैं आपको बताता हूँ क्या, दो तरह के डेटा स्ट्रक्चर होते हैं हमारे पास पाइथन के अंदर। एक होता है म्यूटेबल, एक होता है इम्यूटेबल। इम्यूटेबल वो होता है जिसमें हम बनाने के बाद कोई भी चीजें चेंज नहीं कर सकते, जैसे कि स्ट्रिंग था हमारे पास। म्यूटेबल क्या होता है, जिसमें हम बनाने के बाद भी चीजें चेंज कर सकते, अपेंड कर सकते, डिलीट कर सकते हैं, तो वो होता है म्यूटेबल। तो डिक्शनरी और लिस्ट ये सारे हमारे पास म्यूटेबल होते हैं। सेट हो गया, स्ट्रिंग्स हो गया, ये हमारे पास इम्यूटेबल होते हैं, जो कि एक बार बनाने के बाद चेंज नहीं हो सकते। और टपल्स है जो कि इम्यूटेबल है, ठीक है। तो ये मैं बंद कर देता हूँ, शिट, ओके। आगे हमारे पास मेथड है अपडेट। अपडेट करने का मेथड क्या करता है कि आपको एक कीज वैल्यू अगर दूसरी पेयर आपको अपडेट करना, तो आप अपडेट फंक्शन का यूज कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे अपडेट कर दिया मैंने, डी एंड डॉग, ठीक है। और अब मैं प्रिंट करता हूँ, तो हमारे पास 4 की वैल्यूज मिल जाएंगे, मतलब 4 पेयर्स आपको मिलेंगे। जैसे मैंने डिक्ट प्रिंट किया, ए अभिषेक, बी सी डी ए, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या मिला, 4 मिल गया। तो पहले क्या था, हमारे पास 3 थे, पहले ये 3 थे, अब यहाँ पे डी भी ऐड हो गया। तो अपडेट मेथड से अपडेट हो जाता है। गेट मेथड से क्या होता है, गेट मेथड से होता है ये कि जैसे कि हमें मैंने आपको शुरुआत में बताया कि एक्सेस करने के लिए कहीं भी अगर आपको देखो, यहाँ पे मैंने बताया था कि अगर एक्सेस करना तो हम क्या करेंगे, डिक्ट एंड ये करेंगे, कीज का नाम डालेंगे। लाइक सपोज कि वो की नाम है ही नहीं अगर उसके ऊपर, तो वो क्या करेगा, एक एरर थ्रो करेगा। अगर मैं यहाँ पे ये डाल दूं, एक बार मैं इसको दोबारा से कमेंट आउट करता हूँ, एंड यहाँ पे सपोज कि मैं ई डाल देता हूँ या एच डाल देता हूँ, ठीक है। अब जैसे मैं रन करूंगा तो ये मेरे को एक एरर थ्रो करेगा। देखो एक एरर आ गया मेरे पास यहाँ पे कि जो भी है यहाँ पे की एरर यहाँ पे मुझे मिल गया कि तो है ही नहीं हमारे पास। अब मैं इसे वापस कमेंट आउट कर देता हूँ। अब गेट मेथड से क्या होता है, गेट मेथड से मुझे एरर नहीं मिलेगा, यहाँ पे ये मेरे को बताएगा कि नहीं वो पेयर नहीं है। जैसे कि यहाँ पे गेट मेथड को अगर मैं कमेंट आउट करूं और इन दोनों का मैं कमेंट
एच कर देता हूँ। तो अब मैं अगर रन करता हूँ, लाइक सपोज यहाँ पे वापस से मैं एच डाल देता हूँ और अगर मैं रन करता हूँ, तो यहाँ पे क्या आ गया, मेरे पास नन आया, मुझे एरर थ्रो नहीं किया, यहाँ पे नन आया। और अगर और भी आगे चीजें कोड्स होते वो रन होते, कोई एरर थ्रो के मेरा प्रोग्राम क्लैश नहीं होता या प्रोग्राम खराब नहीं होता। तो इसलिए गेट फंक्शन का यूज करते हैं। अब गेट फंक्शन का भी काम वही होता है जो नॉर्मली एक्सेस करने के लिए हम डिक्ट और ब्रैकेट्स में डालते हैं। तो गेट फंक्शन के लिए हम अगर ए डालेंगे तो अभिषेक आएगा, बी आएगा तो बुची आएगा, सी आएगा तो चूची आएगा, जो भी है तो वैसा ही है। बट अगर कीज नहीं है तो नन देगा, एरर नहीं देगा, ये काम होता है। अब पॉप का मतलब होता है कि कीज और वैल्यू को पॉप कर देता है, डेटा में से निकाल देता है। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं बी अगर पॉप कर दूंगा तो की और वैल्यू निकल जाएगा, मेरे पास ए और बी रहेगा सिर्फ। देखो जैसे मैंने पॉप फंक्शन का यूज किया, डेटा मेथड का यूज किया, तो मेरे पास ए और सी है, बट यहाँ पे हमारे पास बी नहीं है। तो पॉप से क्या होता है, वो डिलीट हो जाता है। आगे हमारे पास की लिस्ट। तो जैसे कि वहां पे जैसे कि हमने निकाला वो किया था की लिस्ट बनाने के लिए, तो की हम लिस्ट बना सकते हैं। की वही था जो शुरुआत में आपको ये मैंने बता दिया कि की का एक लिस्ट कहाँ गया। वेट अ मिनट, हाँ। तो डिक डॉट की से क्या होता है, एक लिस्ट मिल जाता है। तो यहाँ पे भी वही सिमिलर वही मैंने बता रखा दोबारा से आपको कि डॉट कीज। बट लिस्ट से क्या होता है कि जो आपको एक्स्ट्रा चीजें मिल रही थी, मैं फर्क आपको बता देता हूँ फर्क क्या होगा। फर्क ये होगा जो बस एक्स्ट्रा चीजें मिलती थी यहाँ पे, जैसे कि लिखे हुए तो पहले हमें मिलता था डिक्ट की, देन उसके बाद एक लिस्ट मिलता था। यहाँ पे वो नहीं मिलेगा, यहाँ पे सीधा मुझे लिस्ट मिल जाएगा और हम उसे सॉर्टेड या अनसॉर्टेड कर देंगे। तो अगर मैं सॉर्टेड कर दूं तो क्या होगा, ए बी सी हमारे पास प्रिंट हो जाएगा। ये जब मैं डेटा स्ट्रक्चर बताऊंगा तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। फिलहाल के लिए बस जान लो कि सॉर्टेड करने के लिए हम क्या करते हैं। देखो ए बी सी प्रिंट हो गया, बट अगर हमारे पास अनसॉर्टेड होता, लाइक सपोज कि बी इधर होता, सी इधर होता, तो फिर भी हमारे पास ये सॉर्टेड होके आता। सॉर्टेड का मतलब अल्फाबेटिकली अरेंज हो जाता है कि बस इसका ये काम है सॉर्टेड फंक्शन, सॉर्टेड मेथड का। तो ये भी मैं आपके लिए हटा देता हूँ पहले। आगे है हमारे पास, आगे चलो। आगे ये बताया मैंने कि अगर हमारे पास दो लिस्ट है, ठीक है, और दो लिस्ट को हमें एक डिक्शनरी में अरेंज करना है, ठीक है। अगर मान लो हम चाहते हैं कि ये हमारे लिए की बन जाए और ये हमारे लिए जो दूसरा ये वाला है बी, वो हमारी वैल्यू बन जाए। पहले ना मैं चेंज कर लेता हूँ कि आपको फिर कंफ्यूजन ना हो, कि यहाँ पे चलो डाल देते हैं और के एंड एस। रेखा, काजू, चुकू, ठीक है। तो उसके लिए क्या करते हैं, अगर हमें ये एक डिक्शनरी बनाना है और हमें पता नहीं है, एक तो हम मैनुअली बना सकते हैं, दूसरा हम लूप का भी यूज कर सकते हैं बनाने के लिए, अगर अपडेट करना है तो देखो हम क्या करेंगे उसके लिए। ये पूरे का पूरा मैं कमेंट आउट कर रहा हूँ। अब उसमें क्या करेंगे, पहले हम लिस्ट लेंगे दोनों, और लिस्ट में हम पहले एक एम्प्टी डिक्शनरी लेंगे। एम्प्टी डिक्शनरी बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सिंपली कर्ली ब्रैकेट बना देते हैं और कुछ भी आर्गुमेंट नहीं डालते, तो एम्प्टी डिक्शनरी बन जाता है, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम फॉर लूप चलाएंगे और रेंज डाल देंगे लैन ऑफ ए, मतलब लैन ऑफ ए इसको जो की बनाने वाले। अब क्या करेंगे, सी डॉट अपडेट, यानी सी हमारे पास डिक्शनरी है, तो डिक्शनरी डॉट अपडेट ए आई क्या होने वाला है, जो हम नंबर एक्सेस करते हैं, और बी आई, ठीक है। तब इसे हम रन करेंगे, प्रिंट सी करेंगे, तो हमारे पास एक न्यू डिक्शनरी भी आ जाएगा। आर रेखा, के काजू, एस सुकू। तो देखो ये यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले हम ये डिक्शनरी तो हमने खुद बनाया था कॉलम दे दे के और लिख कर, और यहाँ पे क्या हुआ, हम फॉर लूप की मदद से हमने डिक्शनरी बनाया। देखिए होप कि आपको समझ में आया होगा डिक्शनरी क्या होता है। डिक्शनरी से पहले आप लिस्ट को प्रैक्टिस कर लेना, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा लिस्ट, क्योंकि लिस्ट वैसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, क्योंकि लिस्ट बहुत ज्यादा इजी है, इसलिए मैंने लिस्ट को कवर नहीं किया। लिस्ट, सेट और टपल्स तो बहुत ज्यादा इजी है, तो आई डोंट थिंक कि वो मुझे कवर करना चाहिए था, क्योंकि आगे मैं जल्दी चाह रहा हूँ कि जल्दी से खत्म हो जाए, फिर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पे भी देखेंगे और एक्सेल वगैरह पे भी देखने वाले हैं।
तो फिलहाल के लिए डिक्शनरी आई होप कि आपको समझ में होगा। लिस्ट भी आपको हल्का फुल्का आपको पता चल गया होगा लिस्ट क्या होता है। लिस्ट भी डिक्शनरी की तरह होता है बट उसमें की वैल्यूज नहीं होते, वहां पे हम इंडेक्स का यूज करते हैं उसको एक्सेस करने के लिए। बट डिक्शनरी के अंदर क्या होता है कि हम हमारे पास की होता है, तो किसी भी चीज को एक्सेस करना तो हम की का यूज करेंगे। सिंपली बस इतना होता है। सो थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे गाइस। आगे हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि फंक्शंस क्या होते हैं। तो एक नन्हा मुन्ना सा प्रोग्राम देख लेते हैं हम डिक्शनरी के ऊपर। तो ये जो प्रोग्राम बनाया है वो सिंपली ये करता है कि हम सबसे पहले स्टूडेंट का नंबर डालें, कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट है हमारे ट्यूशन में, और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, सबका नाम डालेंगे और उसका रोल नंबर असाइन करेंगे। उसके बाद हम चेक करेंगे क्या वो हम फिर चेक करेंगे कि स्टूडेंट है या नहीं है। चलो मैं एक बार रन कर देता हूँ सो दैट आपको समझ आए। अभी सोच रहे हो क्या बक रहा हूँ मैं। देखो सबसे पहले पूछता है ये प्रोग्राम मुझसे कि नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं। तो हमारे क्लास में अभी मेरे 12 सब्सक्राइबर है तो मैं 12 डाल देता हूँ, ठीक है। फिर पूछता है स्टूडेंट का नाम डालो, तो मैं नाम डालता हूँ, पहला नाम अभिषेक और रोल नंबर है उसका ये। फिर पूछता है कि नाम डालो, तो दूसरा जो नाम डालते हैं वो डालते हैं क्या डाले नाम, कुछ अच्छा डालते हैं, निधि डालते हैं, नहीं निधि, और रोल नंबर एनीथिंग। एंड तीसरा जो नाम डालने वाले हैं हम वो डालते हैं रेखा, और रोल नंबर कुछ भी। फिर आगे और भी नाम डालते सारे। तो ये मैंने 12 नाम डाल दिया, जो नाम है अभिषेक, निधि, रेखा, काजी, राधा, रानी, विशु, अजय, अमित, अभय, टुक टुक। तो ये नाम मैंने एंटर किया। नाम एंटर करने के बाद मुझसे पूछता है नेम टू सर्च, तो यहाँ पे ना हम नेम डालेंगे सर्च करने के लिए और ये बताएगा कि स्टूडेंट है या नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं डालता हूँ अभिषेक, तो जैसे मैंने अभिषेक डाला तो ये स्टूडेंट बता दिया, क्योंकि एक्चुअली ना मैं यहाँ पे देखो गलती से मैंने स्टूडेंट डाला था, लिख दिया था पूरा, मुझे लिखना था स्टूडेंट नॉट हियर या फिर स्टूडेंट नॉट फाउंड ऐसे लिखना था, बट एक्चुअली मैंने गलती से डाल दिया स्टूडेंट। तो यहाँ पे देखो अभिषेक तो मैंने डाला है, लेकिन अभिषेक की यहाँ पे स्पेलिंग मैंने गलत लिख दी थी, तो इसलिए मुझे नहीं पूछा। चलो निधि डालते हैं। तो जैसे मैंने निधि डाला तो निधि और उसका रोल नंबर मेरे को प्रिंट कर दिया। तो ये सिंपल सा काम था जो डिक्शनरी के थ्रू मैंने एक प्रोग्राम बनाया। कैसे बनाया वो एक बार देख लेते हैं। इसे एग्जिट करने के लिए सिंपल यहाँ पे मैं एग्जिट लिखूंगा तो एग्जिट हो जाएगा, और जब तक मैं एग्जिट लिखूंगा नहीं, मैं कितने भी नाम डालता रहूं तो ये मेरे को ये प्रोग्राम रन करता रहेगा। और ये कैसे किया वो भी हम देखते हैं। तो जैसे मैंने एग्जिट रखा, देखो प्रोग्राम यहाँ पे बंद हो गया। तो देखो ये बनाने के लिए क्या किया, सबसे पहले हमने एक वेरिएबल लेने वाले स्टूडेंट, नेम ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट, फिर उसके बाद डालने, देखो तुम खुद देख लो यार, समझ आती है तो समझो और ये खुद बनाओ, तुम्हारा होमवर्क है। जस्ट थोड़ा सा मैं दिखा दे रहा हूँ कैसे है और समझना तुम्हारा काम है। ये वाइल ट्रू क्या है वो मैंने अभी तक नहीं बताया था, इसके बारे में मुझे बताना है। वाइल ट्रू एक स्टेटमेंट होता है जिसका मतलब होता है कि वो रन करता रहेगा जब तक कोई भी कंडीशन फॉल्स नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना कोई कंडीशन फॉल्स होगी नहीं, क्योंकि वाइल ट्रू है तो इसका मतलब वो ट्रू ही है हमेशा। और तो फिर इसे ब्रेक करने के लिए हम नीचे एक ब्रेक स्टेटमेंट डालते हैं। तो इफ दिस इज इक्वल टू एग्जिट लिखा तो ये ब्रेक हो जाएगा, इज इक्वल टू एग्जिट तो ब्रेक हो जाएगा। तो ये सिंपल सा प्रोग्राम मैंने लिखा था डिक्शनरी के ऊपर, जिसमें सबसे पहले मैंने एक एम्प्टी डिक्शनरी लिया, देन उसके बाद यहाँ पे हमने अपडेट किया उससे रोल नंबर और नेम और रोल नंबर को अपडेट करते गए थे। इसलिए हमारे पास वो 12 बार लूप चला था, क्योंकि यहाँ पे मैंने लूप चला दिया था तो 12 बार वो नंबर और वो लेने वाला, इसलिए शुरुआत में मैंने नंबर स्टूडेंट ले लिया और जितने भी नंबर स्टूडेंट है उतने बार वो प्रोग्राम रन कर लेगा, उतने बार हमारे पास अपडेट होते रहेगा। तो डिक्शनरी का छोटा सा प्रोग्राम था। सो आई होप विनोद समझ आया होगा।